विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। सर्वथा अमूर्त जीवन सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसार विलोपः स्यात्। आत्मा स्वभावतः अमूर्तिक है, लेकिन सर्वथा अमूर्तिक मान लें तो संसार का विलोप हो जाएगा, क्योंकि जब तक चारों गति में घूम रहा है, सशरीरी है, तो सशरीरी होने के कारण से उसको हमारे आचार्यों ने अनुपचारित असद्भुत व्यवहार से मूर्तिक कहा। मूर्ति किस अपेक्षा से बनेगा? तो असद्भुत व्यवहार से, उसमें भी अनुपचारित असद्भुत व्यवहार, क्योंकि एक क्षेत्राओं का संबंध है ना, शरीर का और आत्म प्रदेशों का, तो अनुपचारित लगेगा। सर्वथा अमूर्तिक कैसे मान लेंगे? सर्वथा अमूर्तिक मानेंगे तो संसार अवस्था नहीं रही। जब संसार अवस्था ही नहीं रही, 8 कर्म ही नहीं रहा, तो किसका उच्छेद करेंगे? 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद होना मोक्ष है। जब 8 कर्मों की चर्चा ही नहीं, तो फिर मोक्ष की चर्चा कहाँ से? ऐसे संसार का विलोप तो मोक्ष का भी विलोप, सभी हो जाएगा। सर्वथा अमूर्त नहीं है जीव। जीव और पुद्गल ये सर्वथा शुद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं। स्कंद पर्याय जब पुद्गल की होगी तो उसको अशुद्ध कहते हैं, और जीव जब तक सशरीरी है तब तक अशुद्ध है। अब पौद्गलिक शरीर के साथ संबंध होने से उसको मूर्तिक कहना पड़ेगा। व्यवहार ने से कहो, लेकिन है तो मूर्तिक। सर्वथा अमूर्त मानेंगे तो संसार अवस्था का उच्छेद, सशरीरी नहीं रहा, सशरीरी नहीं रहा तो मूर्त कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये चीज़ अपेक्षाकृत सब कुछ मानना पड़ेगा। सर्वथा अमूर्त भी नहीं, सर्वथा अमूर्त भी नहीं। आत्मा को सर्वथा अमूर्तिक मानने पर संसार का लोप आ जाएगा, लोप हो जाएगा। सूत्र नंबर 103 नंबर 29 के विशेषार्थ में यह कहा जा चुका है कि अनादि कर्म बंध के कारण आत्मा मूर्तिक हो रही है, और कर्मों से मुक्त होने पर अमूर्तिक हो जाती है। सीधा सीधा यदि आत्मा को सर्वथा अमूर्तिक माना जाएगा तो संसार के अभाव का प्रसंग आएगा, क्योंकि संसारी आत्मा कर्म बंध के कारण, कारण दे रहे हैं ना, कर्म बंध के कारण मूर्तिक कहलाती है। स्वरूपतः तो अमूर्तिक ही है। आगे, एक प्रदेशस्यैकान्तेन अखंड परिपूर्णस्य मनो अनेक कार्यकारित्व एवं हानि स्यात्। एक प्रदेशीय कान्तेन अखंड परिपूर्णस्यात् मनोनेका कार्यकारित्व एवं हानि स्यात्। हाँ, संधि विच्छेद करेंगे। एक प्रदेशस्य, षष्ठी विभक्ति है, फिर इसमें से आई हो गया, एक आरे आई, तो एकांतेन अखंड निकलेगा, दीर्घ है ना। अखंड परिपूर्णस्य आत्मनो अनेक कार्यकारित्व एवं हानि स्यात्। अनेक कार्यकारित्व की हानि हो जाएगी। आत्मा को मात्र ज्ञान घन स्वरूप माने, ज्ञान गुण को ही स्वीकार करें, अन्य गुणों को स्वीकार न करें, तो जानना होगा, फिर देखना नहीं होगा। और भी अनेक गुण है, अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, वो किसी का प्रमेय ही नहीं बनेगा। षड गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन जो अगुरुलोक में से, वो भी स्वीकार कैसे, वो भी करना पड़ेगा। परिणमन तो स्वीकार करेंगे ना, गुण पर्यवत द्रव्यम। तो अनेक कार्यकारित्व कैसे होगा? जब अनेक धर्मात्मक माने तो अनेक कार्यकारित्व बनेगा। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है। अनेक कार्यकारित्व एवं हानि स्यात्, लास्ट का देखो, अनेक कार्यकारित्व की हानि हो जाए। क्यों? एक प्रदेशस्य है तो अनेक प्रदेशी, लेकिन उन्होंने अखंड है। अब अखंड होने के कारण से उनको सर्वथा एक प्रदेशित मान लो, तो अनेक अखंड, क्या लिख रहे हैं? अनेकांतेन है, अनेकांतेन अखंड परिपूर्णस्य। हमारे आचार्य ने क्या बताया? अनेकांत की अपेक्षा से चर्चा करें तो वस्तु अनेक धर्मात्मक है,
और अनेक प्रदेशी भी है। जीव द्रव्य भी, प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी अखंड होने के कारण से उसके अंदर एक पना भी स्वीकार किया गया। सर्वथा एक नहीं है, अपेक्षाकृत एक भी, अपेक्षाकृत अनेक भी। अपेक्षाकृत एक कहेंगे तो क्या कहेंगे? अखंड होने से एक। अनेक कहेंगे तो प्रदेश अनेक है, अनेक प्रदेशी है, इसलिए अनेक भी है। तो एक अनेक दोनों को अपेक्षाकृत स्वीकार करेंगे। अखंड मानने से एक, लेकिन अखंड होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए अनेक भी। ये चीज़ है। हाँ, लेकिन सारे प्रदेश अखंड हैं। अखंड होने से एक पना। सर्वथा एक प्रदेश स्वभाव के मानने पर अखंडता से परिपूर्ण आत्मा के अनेक कार्यकारित्व का अभाव हो जाएगा। निर्गुणा गुणा कैसे बनेगा? अखंड मान लोगे तो। द्रव्य से या निर्गुणा गुणा, गुण की प्रत्येक द्रव्य गुणों का पुंज है, अपने अपने गुण सभी में, ठीक है। और गुण अनेक हैं, अनेक गुण होते हुए प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, एक गुण दूसरे गुण परमन नहीं करता। अब सर्वथा एक मान लेंगे तो फिर ज्ञान ही देखने का काम करेगा, ज्ञान ही जानने का काम करेगा, ज्ञान ही प्रदेशत्व गुण का कार्य करेगा, ज्ञान ही अस्तित्व का काम करेगा, अस्तित्व वस्तुत्व, ज्ञान ही वस्तुत्व का काम करेगा। ऐसे बनेगा क्या? है ही नहीं ऐसा। अनेक गुणों का पुंज है प्रत्येक द्रव्य। 10 सामान्य गुण जो बताए वो तो बता रहे ना कि अनेक द्रव्यों में पाया जाता है। अब जैसे मूर्त तत्व तो पुद्गल में पाया जाएगा, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में अमूर्त तत्व पाया जाएगा। आगे सूत्र बताया था, फिर अलग से 10 को सामान्य में लिखा था और विशेष अपना अपना प्रत्येक बताया था। अब सामान्य में भी यदि मात्र पुद्गल की चर्चा करेंगे तो उसमें मूर्तत्व रहेगा, अमूर्तत्व नहीं रहेगा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि की चर्चा करेंगे तो सर्वथा अमूर्त ही है, मूर्त है ही नहीं। और जीव और पुद्गल में अपेक्षाकृत दोनों घटित होता है। ये चीज़ अनेक प्रदेश का फल, अनेक प्रदेश क्यों स्वीकार किया? अनेक कार्यकारित्वात्, उसमें अनेक प्रकार का कार्य देखा जाता है। अनेक प्रकार का कार्य देखा जा रहा है ना। अस्तित्व स्वचतुष्टय की अपेक्षा हम अस्तित्व का अनुभव भी कर रहे हैं। वस्तुत्व अर्थ क्रिया होती है, वस्तुत्व भी स्वीकार करें, प्रदेश भी है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व आदि जो गुण हैं, उन गुणों को देखो अपना अपना कार्य करते हैं। अब एक गुण ही स्वीकार करोगे और एक प्रदेश ही स्वीकार करोगे तो फिर अनेक कार्य कैसे बनेगा? अनेक प्रदेश का फल, अनेक कार्यकारित्व, सर्वथा एकांत से एक प्रदेश स्वभाव मानने से अनेक प्रदेश स्वभाव का अभाव हो जाएगा, जिससे अनेक कार्यकारित्व की हानि होगी। देखो एक प्रदेश कितना होता है? एक छोटा पुद्गल परमाणु जितनी जगह को घेरता है उसे कहते एक प्रदेश। कोई भी दुनिया में ऐसा जीव नहीं है, संसारी जीव, जो एक प्रदेश में समा जाए। सशरीरी है ना, शरीर स्कंद है, चाहे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या पर्याप्त तक जीव का शरीर भी क्यों ना हो, वो घनांगुल के असंख्याते भाग प्रमाण उसकी अवगाहना बताई है, वो भी अनेक प्रदेश हो गया। मानना पड़ेगा आपको। जब जीव को सशरीरी मान रहे हो तो वह शरीर जितने जगह को घेरता है उतनी जगह को उसकी आत्म प्रदेश भी घेरेंगे ना। एक प्रदेश में ठहरने वाला कोई भी दुनिया में जीव नहीं है, चाहे वो मुक्त हो चाहे संसारी हो। परमाणु एक प्रदेश को घेरता है और कालाणु मतलब काल द्रव्य एक प्रदेश को घेरता है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश तो अनंत प्रदेशी है, वो तो है ही, उसमें तो कोई एक प्रदेश में घटित होने घटित है, हो ही नहीं सकता किसी हालत में। अब रही जीव और पुद्गल की बात, तो पुद्गल में उसका सूक्ष्म जो मतलब शुद्ध परिणमन है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य, वो होता है परमाणु, वो एक प्रदेश को घेरता है। अब पुद्गल हमेशा परमाणु रूप में तो रहता नहीं, उसके अशुद्ध पर्याय वो भी स्कंद बता रहे हैं। तो जब स्कंद पर्याय में वो परिणत होगा तो अनेक प्रदेशी बनेगा ना। और जीव द्रव्य तो जब तक संसार में है
तब तक भी और मोक्ष होने के बाद भी चरम शरीर से किंचित न्यून एक प्रदेश वाला है ही नहीं। सिद्ध अवस्था में कहो तो भी अनेक प्रदेश को घेरे हुए हैं, संसार अवस्था में जीव की स्थिति मानो तो भी अनेक प्रदेश को घेरे हुए हैं। एक प्रदेश ही कैसे मानेंगे? कहीं की युक्ति से, प्रमाण से, आगम से किसी प्रकार से वो घटित नहीं होता है। अब एक क्यों कहा इन्होंने, उसमें प्रदेश को अलग अलग, जैसे कि बालू का कण है या मोती बहुत सारी झुंड में ले, प्रत्येक मोती अपना अपना अस्तित्व करे, ऐसे उसका अस्तित्व नहीं, अखंड है। अब ये स्कंद की अपेक्षा से ले लो तो एक टेबल एक ही है ना, अखंड होने से। परमाणु की चर्चा करें तो अनेक परमाणु का समूह है। तो इसी तरह से आत्म प्रदेश हमारे अखंड रूप में है, इसमें संकोच विस्तार होता है। अगर अखंड न माने तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे दोष आ जाएंगे। हम क्या बताते हैं, चोपसम पूरे आत्म प्रदेश में होता है। जैसे चक्षु इंद्रियावरण कर्म का चोपसम है, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, पूरे आत्म प्रदेश में अखंड होने के कारण से चोपसम पूरे में है। लेकिन द्रव्येंद्री की रचना जहाँ पर है, वो द्रव्येंद्री की सहायता से भावेंद्री कार्य करती है, तो द्रव्येंद्री की रचना यहीं पर है, तो यहीं से देखना होता है। बाह्य निमित्त बनेगा ना, द्रव्येंद्रियाँ बाह्य निमित्त बन रही हैं, तो अब द्रव्येंद्री की सहायता से भावेंद्री जो चोपसम है वो अपना उसकी अर्थक्रिया होती, काम करता है। अब घ्राणेंद्री है तो नाक ले लो, अब जिसका सूंघने का काम, द्रव्येंद्री जो नाक की रचना जाए, कान तो सूंघने का काम करेगा नहीं, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान तो नासिका इंद्री से ही होगा। लेकिन नासिका इंद्री अकेला द्रव्येंद्रिय सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं करती है, इसकी सहायता है। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, हमारे घ्राणेन्द्रिय आवरण कर्म का चोपसम पूरे आत्म प्रदेशों में है, पर द्रव्येंद्रिय सहायक है, उपकरण है, तो उसकी सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए नाक से सुगंध दुर्गंध का बोध होता है। बोध करने वाला तो जीव द्रव्य है, सुगंध दुर्गंध का अनुभव करने वाला तो जीव द्रव्य है। पूरे में चोपसम है, जो भी चोपसम है पूरे में है, क्या ज्ञान आवरण हो, दर्शन आवरण हो, जो भी है सबका चोपसम पूरे में है। मुनि अब अंतराय कर्म का चोपसम, लाभांतराय का चोपसम, दानांतराय का चोपसम, जो भी चोपसम की चर्चा हम कर रहे हैं, तो वो सब का सब पूरे आत्म प्रदेशों में है, उसी से अर्थ क्रिया होती है। लेकिन निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के नहीं होगा। माता जी उदाहरण देती थी कि जैसे कन्या है, अभी उसकी शादी नहीं हुई और अखंड ब्रह्मचर्य भी उसका निर्दोष पल रहा है, अब वो गर्भ धारण करने की योग्यता तो है, लेकिन निमित्त के बिना गर्भवती बनेगी क्या? फिर निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के कार्य की सिद्धि नहीं होती। उनके पास सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। अब के जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई, ऊर्ध्वगमन हुआ, शरीर छूट गया, जैसे एरंडी का बीज ऊपर चटकता ऊपर जाता है, इस तरह से वो आत्मा का ऊर्ध्वगमन हुआ। ऊर्ध्वगमन तो एक गति दूसरे गति में जाता है, तब भी पहले ऊपर ही जाएगा, उसके बाद फिर अनुपूर्वी कर्म के अनुसार उसको जहाँ ले जाना वहाँ पहुँच जाएगा, मोड़ा लेगा। अब यहाँ मोड़ा का तो सवाल ही नहीं है, सिद्ध अवस्था में तो ऊर्ध्वगमन ही है। लेकिन जहाँ तक धर्मास्तिकाय का अस्तित्व है वहीं तक गमन करेगा, निमित्त के अभाव में ऊपर गमन नहीं हुआ। लो अभी भी निमित्त काम कर रहा है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव होते हुए भी धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकाकाश के आगे गमन नहीं हुआ, और अधर्मास्तिकाय भी नहीं है, इसलिए रुकना भी वहीं तक हुआ। अधर्मास्तिकाय क्या होगा? ठहरने में उदासीन सा। इसी तरह यहाँ भी लेना पड़ेगा, सारे निमित्तों को स्वीकार करो, अंतरंग निमित्त, बाह्य निमित्त, सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। जीव द्रव्य, ये प्रत्येक जीव द्रव्य अनेक प्रदेशी ही है, अनेक मतलब असंख्यात प्रदेशी है। संकोच विस्तार के अनुसार जैसा शरीर मिलता है उस प्रमाण हो जाता है, और कोई भी ऐसा शरीर नहीं है संसारी जीव का जो एक प्रदेश को घेरता हो।
घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण की चर्चा बताई है, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त तक की, वो भी अनेक प्रदेश को ही घेरेगा। शरीर है, शरीर तो स्कंद है, स्कंद अनेक प्रदेश को ही करता है, पक्का ही है वो तो। और शरीर प्रमाणात्म प्रदेश का फैलाव है। और कैसे घटित होता है? जब लोक पुराण समुद्घात करेंगे। यदि एक प्रदेशी होता तो लोक पुराण समुद्घात में भी संपूर्ण लोक को नहीं घेर सकता था। एक प्रदेशी है तो पूरे लोकाकाश में कैसे व्याप्त होगा? यदि जीव द्रव्य को एक प्रदेशी मान लें, अब जब उनको ऊर्ध्वगम मतलब समुद्घात, लोक पुराण समुद्घात की अवस्था आई, अनेक प्रदेशी तब तो फैलेगा, पूरे लोकाकाश को कैसे घेरेगा? और लोकाकाश तक ही घेरता है, क्योंकि लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश और प्रत्येक जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश। सारी व्यवस्था बिल्कुल युक्ति संगत है। अब आपको भाई ये तो ऑटोमेटिक वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, कोई ने बना नहीं दिया लोकाकाश को असंख्यात प्रदेशी। जीव द्रव्य को किसी ने असंख्यात प्रदेशी बना नहीं दिया, स्वरूप था, स्वभाव था। जितना लोकाकाश का एरिया है वहीं पर छहो द्रव्य पाए जाते हैं। उसका नाम लोकाकाश क्यों रखा? छहो द्रव्य की मौजूदगी यहीं तक है। उसका आकार टाइल्स वगैरह में देखा आपने, कमर पर हाथ रख के फैला हुआ, बस वही आकार है उसका लोकाकाश। और उतना ही ऐसा ही जब लोक पुराण समुद्घात होगा तो इसी प्रकार वो जीव पूरे लोक को घेर लेता है। लोकाकाश की जो अवगाहना है उसी प्रमाण अवगाहना लोक पुराण समुद्घात की अवस्था में जीव द्रव्य की हो जाती है, और फिर संकुचित होता है वो, और फिर मूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो तो लोकाकाश प्रमाण का मतलब ये हुआ, पहले देखो दंड सीधे आँख ब्रश कर लेके कपाट में फैल गए, ऐसे जैसे किवाड़ दोनों तरफ खुलता है, ऐसा प्रतर में ऊपर नीचे जाएगा पूरे, ऐसा मात्र प्रतर समुद्घात में किवाड़ तो ऐसे दोनों तरफ खुला था। अब नरक का प्रदेश भी तो लोकाकाश में ही आएगा ना, और स्वर्ग का प्रदेश भी लोकाकाश में ही आएगा। तो प्रतर में वात वलय को छोड़कर ऊपर नीचे भी गिरता है, पूरे में व्याप्त होते हैं वो तो। लोकाकाश का जो एरिया है, चाहे ऊर्ध्वलोक हो, चाहे अधोलोक हो, चाहे मध्यलोक हो, हाँ पूरे को घेरेगा वो। यहाँ लोकाकाश पर्यंत ये हो गया, क्लियर हो गया। सर्वथा अनेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थ कार्यकारित्वं स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात। 145 नंबर। प्रदेशत्वेऽपि तथा तस्यानर्थ कार्यकारित्वं स्वस्वभावशून्यात् प्रसंगात्। जो दोष एक सर्वथा एक प्रदेश मानने में आया था, वही दोष अनेक प्रदेश मानने पर भी आ जाएगा। सर्वथा अनेक प्रदेशत्वे अपि, सर्वथा अनेक प्रदेशी मानने पर भी। अब अखंड नहीं माना आपने, अखंड नहीं माना ना। अगर इस टेबल को अखंड नहीं माने तो उठाने में ही नहीं आएगा। जैसे बालू के कण अलग अलग हैं तो उठाते तो बिखरने लगता है ना इधर से उधर, तो इसके परमाणु बिखरने लग जाएंगे, क्योंकि सर्वथा अनेक मान लेंगे तो। ये पुस्तक बाइंडिंग से एक पुस्तक एक है, लेकिन पृष्ठ अनेक है ना, अनेक है। अब समझ लो कि आत्मा तो अखंड, अनेक प्रदेशी होते हुए अखंड है ना। सर्वथा अनेक मानोगे तो जितने प्रदेश उतने जीव हो जाएंगे, फिर तो अलग अलग। एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश सर्वथा भिन्न है, आज जीव मान रहे हो एक, तो जितने अब एक कैसे बनेगा फिर तो? हाँ कैसे बनेगा? अखंड होने पर तब तो हम असंख्यात प्रदेशी भी मान रहे हैं और जीव द्रव्य एक मान रहे हैं। जीव द्रव्य की संख्या एक, प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश। अगर आपने सर्वथा अनेक प्रदेश मान लिया तो अखंडता का अभाव हो जाएगा। अखंडता का अभाव हो जाए तो जैसे बालू अलग अलग बिखरा दिया, प्रत्येक बालू के कण अलग अलग हैं। अब प्रत्येक बालू के कण अलग अलग हो गए, अब जीव तुम बताते एक, अब वो जीव किस में है? इस वाले प्रदेश में जीवत है कि उस वाले में है कि उस वाले में, किस में है?
फिर जीव भी अनेक हो जाएंगे। फिर तो जितने प्रदेश उतने जीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव एक, जीव द्रव्य एक, और हाँ एक जीव द्रव्य एक, और उसके प्रदेश असंख्यात, और असंख्यात होते भी अखंड। सर्वथा अनेक माने तो जितने प्रदेश उतना ही अलग अलग जीव बना स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वो एक जीव नहीं रहेगा, वो असंख्यात जीव बन जाएगा। या तो सबके सब डेड बॉडी हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबको बिखरा दिया अलग अलग। एक जीव से असंख्यात प्रदेश ही बने हुए हैं, और ये असंख्यात होते हुए एक है। लोग पुनः समुद्घात के समय भी अखंड ही हैं। फैल गया, रबड़ को एक मोटे रॉड में आपने डाल दिया तो फैल गया ना। रबड़ तो एक ही मान रहे हो अभी भी। पतले में डालो, घुसाओ, पतले गोलाकार में घुसाओ, चाहे मोटे वाले में घुसाओ, रबड़ तो एक ही है। फैलने संकोच विस्तार की शक्ति है, जीव में भी असंकोच विस्तार की शक्ति है। तब तो जैसा शरीर पाता है तद्रूप आत्म पुरुषों का परिणमन होता है। सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून, उतना ही परिणमन रहेगा। ऐसा यद्यपि आत्मा बहुप्रदेशी है, तथापि अखंड एक द्रव्य है। द्रव्य तो एक है ना, जीव द्रव्य को एक ही मान रहे हो, असंख्य जीव थोड़ी हो गए। तथापि अखंड एक द्रव्य है। यदि अखंडता की अपेक्षा आत्मा को एक प्रदेश न माना जाए तो सर्व प्रदेश बिखर जाएंगे। वही मैंने बताया, बिखर गए बालू के कण, परस्पर कोई संबंध नहीं रहेगा। अब न्यायिक वैशेषिक मानते हैं कि गुण अलग पड़ा है, गुणी अलग पड़ा है, समवाय संबंध अलग पड़ा है। फिर क्या होता है, समवाय संबंध जाता है, गुण को उठाता है और गुणी के साथ जोड़ता है, तब जानना देखना होता है। फिर तो ये सारे मत आ जाएंगे अलग अलग, और गुण पूरा घोटाला हो जाएगा पूरा का पूरा। अर्थ क्रिया बनेगी ही नहीं। जैन फिलॉसफी के अनुसार ही सारी व्यवस्था बन पा रही है। अन्य किसी फिलॉसफी के अनुसार लोक व्यवहार भी घटित नहीं होता। मोक्ष, संसार मोक्ष और अतीन्द्रिय विषयों की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग नरक आदि की तो बात छोड़ दो। अखंड एक द्रव्य है। देखो, यदि अखंडता की अपेक्षा आत्मा को एक प्रदेश न माना जाए तो सर्व प्रदेश बिखर जाएंगे, परस्पर कोई संबंध नहीं रहेगा। माने उसमें जो हम बता रहे थे ना कि अन्यत्व है लेकिन पृथकत्व नहीं है। अब अनेक, सर्वथा अनेक प्रदेशी माने पर क्या हो जाए, पृथकत्व। प्रत्येक प्रदेश अलग 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 है, पृथकत्व वाली चर्चा आ जाएगी। गुण और गुणी में अन्यत्व तो है लेकिन पृथकत्व नहीं है। पृथकत्व मानेंगे तो अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा। यहाँ वही बता रहे, सर्वथा अनेक मानो तो अर्थ क्रिया कारित्व का अर्थ सूत्र 129 के विशेषार्थ में देखना चाहिए। अर्थ क्रिया किसे कहते, वस्तुत्व के निमित्त से अर्थ क्रिया होती है, और अगुण लवगुण आदि के निमित्त से जो प्रत्येक समय द्रव्य के अंदर परिणमन होता है उसको अर्थ पर्याय बताया हमारे आचार्य ने। व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय की चर्चा पहले कर चुके हैं। अब पहले वाले सूत्र को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे की भूमिका में पहले सूत्रों की चर्चा आ जाती है। अर्थ पर्याय बताया था ना, शुद्ध अर्थ पर्याय। शुद्धस्यैकान्तेन आत्मनो न कर्मल कलंकावलेप सर्वथा निरंजनत्वात्। कर्ममल कलंकावलेप सर्वथा निरंजनत्वात्। शुद्धस्य संधि विच्छेद एकांतेन आत्मनो, एकांतेन आत्मनो शुद्धस्य न। आत्मा की शुद्ध पर्याय एकांत से नहीं है। सर्वथा शुद्ध मत मानो जीव द्रव्य को। सर्वथा शुद्ध मान लोगे तो क्या होगा, कर्म मल कलंक अवलेप न। फिर वो कर्मल कलंक का अवलेप नहीं रहा, और कर्मल कलंक का अवलेप न होने से सर्वथा निरंजन सिद्ध भगवान की पर्याय सादी अनंत नहीं बनेगी, अनादि अनंत बन जाएगी। फिर तो सर्वथा निरंजन मतलब सिद्ध पर्याय। हम क्या सिद्ध हैं क्या अभी? कर्मल कलंक से सहित है, प्रत्यक्ष में देखने में आ रहा है।
सशरीरी होते हुए सिद्ध कैसे कहला जाएंगे? खा रहे, पी रहे, सो रहे, बोल रहे, सारी सांप्रदायिक आश्रय हो रहा, आश्रय बंध से सहित है, सिद्ध कहाँ से हो गया? सर्वथा निरंजन मानने पर तो सिद्ध पर्याय शादी नहीं होगी, फिर अनादि अनंत हो जाएगी। सर्वथा शुद्ध पर्याय जीव की होती ही नहीं है। अनादि से जीव अशुद्ध पर्याय सहित ही माना है, निगोद से निकला है, सशरीरी ही है शुरू में, फिर तप करता है, आठों कर्मों का नाश करता है, तब उसको सिद्ध पर्याय प्राप्त होती है। सर्वथा मतलब एकांत से शुद्ध स्वभाव के मानने पर आत्मा सर्वथा निरंजन हो जाएगी। अंजन माने कर्ममल रहित, निरंजन। निरंजन होने से कर्ममल रूपी कलंक का अवलेप अर्थात कर्मबंध संबंध नहीं होगा, कर्मबंध का संबंध नहीं रहेगा, और कर्मबंध का संबंध रहने से संसार का भी लोप, मोक्ष का भी लोप सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। यदि आत्मा को सर्वथा शुद्ध माना जाए तो कर्मबंध नहीं रहा, कर्मबंध ही नहीं है तो कर्म का उच्छेद कहाँ से किया और मोक्ष कहाँ से हुआ? सब गड़बड़ हो जाएगा। सर्वथा अशुद्धैकान्ते पि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंग स्यात् तन्मयत्वात्। सर्वथा शुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंग स्यात् तन्मयत्वात्। तन्मयत्वात् कर्म का और जीव का तन्मयपना नहीं है। जैसे सोना के अंदर पीतत्व, सुवर्णत्व, उसका जो गुण धर्म है वो तन्मय है। सोना का पीतत्व स्वभाव मिटता नहीं कभी, और सुवर्णत्व उसकी जैसी अपनी चमक वैसे रहती है, और सोना सुवर्णत्व धर्म तो सोने में ही है। जीव में चेतना है, पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये तन्मय है। गुण और गुणी का अविनाभाव संबंध होता है, उस अविनाभाव को ही तन्मय कहेंगे। तद्रूप, स्वचतुष्टय से तद्रूप। क्या कर्म को हम स्वचतुष्टय से घटित करेंगे? क्या स्वचतुष्टय नहीं है, गुण और गुण आदि में स्वचतुष्टय आएगा। जिस स्वरूप का कभी अभाव नहीं होता है उसे स्वचतुष्टय कहेंगे। हाँ, कर्म का तो अभाव होता है, तप करता है, तप करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। सर्वथा अशुद्ध एकांतेन, एकांते अपि, एकांत अपेक्षा से यदि आत्मा को सर्वथा अशुद्ध मान लिया जाए तो क्या होगा? कदापि कभी भी शुद्ध स्वभाव का प्रसंग नहीं आएगा, कभी वो मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। पर भव्य जीव अपनी साधना पूर्वक मोक्ष पर्याय को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो जीव और पुद्गल जब तक वैभाविक परिणमन है तब तक अशुद्ध। अब जब वैभाविक परिणमन का अभाव हो जाता है सर्वथा, तो शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा है, यही सटीक अर्थ है। सर्वथा अशुद्ध मानेंगे तो फिर शुद्ध अवस्था कभी नहीं हो पाएगी। एकांत से सर्वथा अशुद्ध स्वभाव के मानने पर अशुद्धमयी हो जाने से, अशुद्धमयी तन्मयी, जैसे जीव के साथ चेतना तन्मय है वैसे कर्म भी तन्मय, उसका स्वरूप ही बन जाएगा। कर्म जीव का स्वरूप, भाव कर्म हो चाहे द्रव्य कर्म हो, दोनों ही स्वरूप नहीं है। पहले पढ़ चुके, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न से जीव सिद्धवत, सिद्ध स्वरूपी है। जो सिद्ध के अंदर शुद्ध छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक वो योग्यता की अपेक्षा से संसारी जीव में भी है। किट्ट कालिमा से सहित सुवर्ण था, किट्ट कालिमा हट गई, उसका शुद्ध सुवर्ण 16 ताव से तपास होना, वो पर्याय उसको प्रकट हो गई उसमें। इसी तरह जब तक यह जीव संसार में है तब तक किट्ट कालिमा से सहित है, पर किट्ट कालिमा का संयोगी संबंध है, संश्लेष संबंध है, स्वरूप नहीं है। जैसे इस टेबल पर पुस्तक रख दी तो आधार आधे हो गया, ऐसे गुण और गुणी का इस प्रकार का पृथक आधार आधे भाव नहीं है। गुण और गुणी तन्मय है, लेकिन कर्म तन्मय रूप नहीं है, संश्लेष संबंध है, स्वरूप नहीं है उसका। वो चाहे भाव कर्म हो, द्रव्य कर्म हो, नो कर्म हो, उसके जब हम कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने चर्चा करेंगे तो चैतन्य स्वरूपी जीव होगा। लक्षण तो, विशेष लक्षण तो चित्त चैतन्य स्वरूप ही बताएंगे। सामान्य धर्म भी उसमें है, विशेष धर्म भी है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु
स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सामान्य लेंगे और स्वचतुष्टय की अपेक्षा से विशेष लेंगे। अस्तित्व है तो मेरा अस्तित्व मेरे साथ है, आपका अस्तित्व आपके साथ है। अस्तित्व अस्तित्व बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्माद्वैतवाद की तरह एक अस्तित्व नहीं है। ब्रह्माद्वैतवाद की अपेक्षा से एक अस्तित्व नहीं। आप अपने स्वचतुष्टय से अपने अस्तित्व को लिए हुए हो, हम अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अपने अस्तित्व प्रमेयत्व आदि को लिए हुए हैं। ठीक है। एकांत से सर्वथा अशुद्ध स्वभाव के मानने पर अशुद्धमयी हो जाने से आत्मा को कभी भी शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात मोक्ष नहीं होगा। ये चीज़ें एक पर पढ़ेंगे। उपचरितैकांत पक्षेपि नात्मज्ञता संभवति नियमित पक्षत्वात्। उपचरितैकान्ते पक्षेपि नात्मज्ञता संभवति नियमित पक्षत्वात्। उपचरित पहले किसको बताया था? मेरा पुत्र, मेरा मकान, प्रदेश भेद पूर्वक भिन्न है। प्रदेश भेद भी है और संश्लेष संबंध रहित, संश्लेष संबंध रहित प्रदेश भेद पूर्वक जो बाह्य पदार्थ देखे जा रहे हैं उसमें उपचरित लगाते हैं। अगर उपचरित को ही एकांत से स्वीकार कर लो तो फिर क्या हो जाएगा? वो सर्वज्ञपना तो घटित होगा, वो केवली अन्य को तो जानेंगे लेकिन अपने को नहीं जान पाएंगे। फिर तो उपचरित न से क्या बताया था? अरहंत भगवान सिद्ध परमेष्ठी उपचरित व्यवहार न से सर्वज्ञ कहलाते हैं। सर्व माने उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों की चर्चा। लोक आलोक के मूर्त अमूर्त सभी पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय सहित केवली के ज्ञान में झलकते हैं। अन्य की चर्चा आ गई ना। अन्य माने हमारे प्रदेश, जो मेरा प्रदेश है वो स्वचतुष्टय में आ गया। पर चतुष्टय के रूप में मौजूद पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, पर द्रव्य, वो पर चतुष्टय में आ गए। अब जिनके साथ संश्लेष संबंध है उसके साथ तो अनुपचरित लगाते हैं, पर पुत्र, पौत्र, मकान, दुकान संश्लेष संबंध नहीं है। ये तो निश्चित पुत्र दुकान में बैठा हुआ है और आप घर, कोई व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, संश्लेष संबंध होता। जैसे हम उठते तो शरीर मेरे साथ साथ उठता है, मेरा कर्म मेरे साथ साथ उठता है, ऐसे हो रहा है क्या? पृथक देखने में पृथक आ रहा है ना। पिता को पिता कह रहे, पुत्र को पुत्र कह रहे, पृथक बता भी रहे ना, ऐसा है। हाँ, प्रदेश भेद भी है, संश्लेष संबंध रहित। संश्लेष संबंध रहेगा तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा। शरीर, अपने शरीर की चर्चा कर रहे हैं तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं बता रहे। जब पुत्र पौत्र की चर्चा कर रहे हैं तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब यदि सर्वथा उपचरित को स्वीकार करें तो केवली भगवान अथवा कोई भी हम संसारी जीव ही हैं, हम मात्र पर को जान पाएंगे, स्व को नहीं जान पाएंगे फिर तो, क्योंकि आपने उपचरित माना है। और लेकिन ज्ञान गुण जीव का जो है वो स्व को भी जानता है, ज्ञान सपर प्रकाशक है। यदि उपचरित मानेंगे तो ज्ञान मात्र पर प्रकाशक बनेगा, स्वप्रकाशक नहीं बन पाएगा। ये चीज है, दोनों घटित हो जाएंगे। हाँ, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर प्रकाशक मात्र स्वीकार करें एकांत से तो क्या हो जाएगा? वो ज्ञान स्व को नहीं जान पाएगा। एक में नियमित कर दिया आपने। हमारे यहाँ तो शुद्ध निश्चय से भी ज्ञायक स्वभाव है, अशुद्ध निश्चय से भी ज्ञायक स्वभाव है, उपचरित से भी ज्ञायक स्वभाव है, अनुपचरित से भी ज्ञायक स्वभाव है। लेकिन किस अपेक्षा से किस प्रमेय की चर्चा है? शुद्ध निश्चय से कहेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वप्रकाशक, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध निश्चय से। अब कर्मोपाधि सापेक्ष नहीं ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उपचरित की भी चर्चा आएगी, अनुपचरित की भी चर्चा आएगी। कर्मोपाधि सापेक्ष ले लिया ना। क्षोभसम की चर्चा आ जाएगी, एक इंद्रिय जीव के ज्ञान का दायरा कितना, दो इंद्रिय कितने को जान सकता है, उसको दो इंद्रिय से होने वाला ज्ञान हो गया, उसके क्षोभसम के अनुसार पूरा तारतम्य आ जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा।
संसारी जीव अनेक हैं, प्रत्येक का चियोपसम अपना अपना है, कर्मोपाधि सापेक्ष ले रहे हैं ना। तो अनुपचरित व्यवहार नहीं आ गया। अब उपचरित में तो हमारे तो इंद्रियजन ज्ञान है, अभी दीवार आ गई तो हम बाहर की चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं। उपचरित में जो हमसे भिन्न सर्वथा संश्लेष संबंध भी नहीं है, सामने टेबल रखा है उसको हम देख रहे हैं, सामने खिड़की नज़र आ रही है, ये सारे कमरे नज़र आ रहे हैं, फर्नीचर नज़र आ रहा है, ज्ञायक तो है ना, ज्ञायक की चर्चा हो रही है। पर उपचरित न से हम कहेंगे हम टेबल को भी जानते हैं, हमें खिड़की भी दिख रही है, हमें दीवार भी दिख रहा है, हमें पंखा भी दिख रहा है। उपचरित हाँ, ज्ञायक स्वभाव है, फिर किस अपेक्षा से उसके ज्ञान का कितना दायरा बनता है, कितना चियोपसम के अनुसार उसकी ज्ञान की रूपरेखा बनती है। सर्वथा तो कहीं लगाएंगे ही नहीं ना। ज्ञायक स्वभाव तो निश्चय से भी है, व्यवहारने से भी है। व्यवहारने में जो भेद बताया उपचरित अनुपचरित सभी की अपेक्षा से है। ज्ञायक स्वभाव है, लेकिन उसकी ज्ञान शक्ति किसने कितने रूप में कार्यान्वित हो रही है वो अपेक्षाकृत सारी चर्चा आ जाएगी। केवली के समान मेरा ज्ञान थोड़ी हो गया, वो कर्मोपाधि रहित हो गए तो सभी द्रव्य सभी गुण सभी पर्यायों को जान रहे हैं। हम कर्मोपाधि सापेक्ष हैं, स्व को तो जान रहे हैं लेकिन लिमिटेड जान रहे हैं, हम अपनी सभी पर्यायों को नहीं जान पा रहे हैं। स्व को भी जान रहे हैं तो स्व की सारी पर्यायों को कहाँ जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। और स्व को जान रहे हैं तो अपनी मूर्त पर्याय को ही जान पा रहे हैं, आगामी सिद्ध अवस्था की अमूर्त पर्याय को कहाँ जान पा रहे हैं, पद अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी भी जब तक मूर्त पर्याय हैं वो मूर्त पर्यायों को ही स्व को भी जान रहे हैं तो अपनी मूर्त पर्यायों को ही जान पा रहे हैं। हमारी जब सिद्ध अवस्था वाली अमूर्त पर्याय प्रकट है उसको जान पा रहे हैं क्या, फिर स्व को भी पूर्णतः कहाँ जान रहे हैं, स्व को भी पूरी तरह कहाँ जान पाते हैं। छायोपसमिक ज्ञान से स्व हो या पर हो पूरी तरह से जानना होगा ही नहीं। सारे गुण और सारी पर्यायों को कहाँ जान पाते, नहीं जान पाते। और सर्वथा उपचरित मानोगे तो उपचरित में उपचरित शब्द संसारी जीव के साथ भी घटित होता है और सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान के साथ भी घटित होता है। सिद्ध भगवान जब लोक अलोक अन्य पदार्थों को जान रहे हैं उनको सर्वज्ञ कर रहे हैं, उपचरित हो गया। लेकिन सिद्ध भगवान अन्य के साथ साथ स्व का भी तो अनुभव कर रहे हैं, स्व संवित्ति भी तो हो रही है, स्वकीय गुण पर्याय को भी जान रहे हैं ना। जब स्वकीय की चर्चा आ गई तो हम क्या लगाएंगे, अनुपचरित। अनुपचरित भी क्या हो तो मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से चर्चा हो गई हो तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा स्वचतुष्टय स्वद्रव्य स्वच्छेद स्वकाल स्वभाव के ज्ञाता दृष्टा संसारी जीव के साथ अनुपचरित लगेगा, क्योंकि पहले बता दे संश्लेष संबंध सहित। सिद्ध भगवान का कर्मों से संश्लेष संबंध थोड़ी है, हाँ, उनके साथ उपचरित अनुपचरित कुछ भी नहीं लगेगा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं लगेगा। समय हो चुका। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय। धर्म।